हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू का थीम मैंने डिस्कस करने के लिए बोला था आप लोग से। तो आज उसी को डिस्कस करते हैं। तो आज हम हिस्ट्री का थीम देखेंगे, ठीक है। टॉप सब्जेक्ट वाइज में डिस्कस करूँगा ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो और आपको इजीली एक एक सब्जेक्ट का थीम पता चलता रहे, ताकि आपकी यूपी पीसीएस की मेंस की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ये 2018 से 23 तक का पीवाईक्यू है। 24 का मैंने ऐड ऑन भी नहीं किया, और इसलिए भी नहीं किया है रीज़न कि आप अब थीम देखने के बाद खुद चेक करोगे 24 का पीवाईक्यू उठा के, 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, कि वो थीम रिपीट हुआ है कि नहीं, और फिर मुझे कमेंट करके बताओगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, तब मैं अगला वीडियो लाऊंगा दूसरे सब्जेक्ट पे, ज्योग्राफी पे और सोसाइटी पे। तो जीएस 1 आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि आज की वीडियो में देखते हैं क्या है। ये पीडीएफ सिविल वाला का है, ठीक है। तो क्रेडिट सिविल वाला को जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने पीवाई की मेंस लिखा हुआ है यूपी पीसीएस का, उसका मैंने एक वो भी बनाया था, वीडियो भी आप देख सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा यूपी पीसीएस मेंस का। होपफुल हूँ कि मेरा इस बार फिर से मतलब मेंस का रिजल्ट जब आएगा तो इंटरव्यू देने का मौका मुझे मिलना चाहिए। तो अब आते हैं पीवाईक्यू पे। ये देखो पहला टॉपिक क्या है हमारा, जो पीसीएस के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पहला टॉपिक है हिस्ट्री का, वो है साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ठीक है, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स का। तो ये यूपीएससी का भी सेम ही मतलब सिलेबस है, ठीक है। तो यूपीएससी का भी अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी ये काम आएगा। तो पहला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया, रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस में बुद्ध लिटरेचर का क्या रोल रहा है, ठीक है। ये 2018 में पूछा गया था 8 मार्क्स में। अगला क्वेश्चन है कि कल्चर सिग्निफिकेंस पूछा गया प्रयागराज का, एंशियंट सिटी, ठीक है। एंशियंट सिटी, एंशियंट है ना यहाँ पे, ये साइलेंट फीचर ऑफ एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, ठीक है। तो इसलिए एंशियंट सिटीज़ के बारे में पूछा गया कि प्रयागराज का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि प्रयागराज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। लास्ट ईयर कुंभ मेला हुआ था, इस बार फिर से माघ मेला है, ठीक है। अगला ये 2019 में 8 मार्क्स में आया था। और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि रोल ऑफ आयरन मिनरल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम 600 टू 300 बीसी। मतलब ये महाजनपद के बाद का पीरियड, मतलब मौर्य टाइम का, ठीक है। मौर्य टाइम का है, तो मौर्य डायनेस्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, इसलिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेन फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स रिव्यू सिग्निफिकेंस प्रेजेंट टाइम में, इसका सिग्निफिकेंस बताना है। तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो था उसके मेन फीचर्स बताने हैं। जैसे आपको पता है गुरुकुल होता था, ठीक है। फिर वहाँ पे वेदांत वगैरह पढ़ाए जाते थे, तो उसका सिग्निफिकेंस आज के टाइम में पढ़ा, गुरु शिष्य परंपरा होती थी। तो ये सब आप लिख सकते हो इसमें। ये 12 मार्क्स में 2019 से पूछा गया। तो 2019 में देखो 3 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर से। और 2018 में 1 क्वेश्चन आए थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो प्रिपेयर करके ही रख लो। यूपी पेपर 5 में भी पूछा है हड़प्पा सिविलाइजेशन का रोल यूपी में 2023 में, ठीक है। तो टाउन प्लानिंग यूपीएससी में भी पूछ रखा है एक बार क्वेश्चन। यूपीएससी का मैंने मेंस लिख रखा है, उसका एक इंटरव्यू दे रखा है, तो मुझे पता है कि मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो यूपीएससी में भी हड़प्पा सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, टाउन प्लानिंग ही पूछा है, उसका करंट सिग्निफिकेंस भी पूछ सकता है। तो ये 8 मार्क्स में 2020 में पूछा गया था। अगला है क्रिटिकली एग्जामिन इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। वेस्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या है इंडियन एजुकेशन पे। तो वो आप लिख सकते हो ब्रिटिशर्स आए थे, जो जो उनका इम्पैक्ट पड़ा। वेस्टर्न इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो वेस्टर्न सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन हुआ, साइंस, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी, ये सब, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो। फिर क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो ये 12 मार्क्स से पूछा गया था। मैं अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन बता रहा हूँ कि थीम जो जो आए थे। तो एजुकेशन यहाँ भी देखो थीम है, एजुकेशन यहाँ भी थीम है, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। लिटरेचर यहाँ भी, यहाँ थीम है, तो ये भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल आई एस पी सी एस गाइडेंस वन पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, या यूट्यूब के अबाउट में जाके टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपलोड कर दूंगा ये पीडीएफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया मेंशन इन वैदिक लिटरेचर। देखो लिटरेचर अभी आपको ऊपर दिखाया था मैंने,
ये लिटरेचर, और वैदिक यहाँ भी, वैदिक यहाँ भी। थीम देखो रिपीट हो रहा है। 2020 में 19 में अगर वैदिक एजुकेशन आपने पढ़ा होता, किया होता, तो वैदिक लिटरेचर वाला भी आप कर ही लेते। वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आएगा, आपको पता है कि उस टाइम पे हमारे पास बहुत 4 वेदास थे, ठीक है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उपनिषद भी थे। यही सब लिखना है इसमें। तो इसका जोग्राफिकल फ्यूचर लिखना है, ठीक है। जो वैदिक लिटरेचर मेंशन, जोग्राफिकल मतलब रिवर्स, हिल्स, ये सब लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो साइंटिफिक एस्पेक्ट बताना है कल्चर हेरिटेज जो था इंडिया का, उसको, ठीक है। तो कल अभी देखना क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में साइंस एंड टेक का जो डेवलपमेंट हुआ था, आर्यभट्ट थे, आपको पता है, ठीक है। और फिर ये वाहरा मिहिरा थे। तो गुप्ता पीरियड एक थीम है। गुप्ता पीरियड से जो साइंस एंड टेक है ये इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले भी। तो यूपीएससी से भी कॉपी कर लेता है। तो अगर आप मेंस लिख रहे हो यूपीपीसीएस का, तो यूपीएससी के पीआईक्यू भी प्रिपेयर कर लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन थीम रहने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देखो मौर्य अभी ऊपर मैंने दिखाया था आपको, ये 300 से 600 से 300 बीसी, ठीक है। तो ये भी रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मौर्य एम्पायर इंपॉर्टेंट है, गुप्ता एम्पायर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। साइलेंट फीचर ऑफ मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब अगला देखो, मेंशन वेरियस फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन इन यूपी। तो जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं यूपी में, वो तो इसको रिलेट कर सकते हो आप ना, 2022 में पूछा गया ये प्रयागराज वाले से। सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस और फेस्टिवल लगभग कल्चर का ही पार्ट है। तो आपको पता है होली, दिवाली, जन्माष्टमी यूपी में मनाई जाती है, ठीक है। और रमजान भी मनाए जाते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी चारों जितने रिलीजन है, सबके फेस्टिवल के बारे में बताओगे। बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, तो सारे फेस्टिवल बताओगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 8 मार्क्स में 2022 में पूछा गया। फिर देखो गुप्ता पीरियड पूछा, ठीक है। एक बार गुप्ता पीरियड यहाँ पूछा है 2021 में, फिर 2022 में गुप्ता पीरियड। तो ये एक हमारा थीम है। अब समझ में आ रहा होगा कि मैं थीम की क्यों बात कर रहा था। तो गुप्ता पीरियड आपको प्रिपेयर करना ही करना है। गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री क्यों कहा जाता था, इसमें आप बताओगे कि साइंस, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, क्वाइंस, इन सबका जो डेवलपमेंट है वो आप बताओगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2022 में क्या आया है। पॉइंट ऑफ एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया डिजाइन एज विश्व गुरु। इंडिया को विश्व गुरु एंशिएंट नॉलेज के बेसिस पे क्यों कहा जाए, ये 2022 में आया है, ठीक है। तो आपको वही सब लिखना है, वैदिक नॉलेज और फिर मौर्य पीरियड, ये सब जो एंशिएंट हिस्ट्री, लिटरेचर वगैरह है जो हमारी नॉलेज थी, उसको एक्सप्लेन करना है। और अगला क्वेश्चन देखो 12 मार्क्स में आया कि डिटेल ऑफ पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ पूर्वांचल रीजन यूपी, मेंशन देयर साइलेंट फीचर। फोक सॉन्ग बताना है, उसके साइलेंट फीचर बताने हैं। अगला देखो वैदिक लिटरेचर। देखो एक बार फिर वैदिक लिटरेचर से क्वेश्चन है 8 मार्क्स में 2023 में। तो वैदिक लिटरेचर एक बार यहाँ पे आ चुका है। मतलब वैदिक लिटरेचर हमारा एक थीम है, इसको प्रिपेयर करना ही करना है। इसको छोड़ के जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे दूसरे लोगों से, ठीक है। वैदिक लिटरेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको थीम दिख रहा होगा। एक बार वैदिक लिटरेचर यहाँ आया, एक बार वैदिक लिटरेचर ऊपर आ चुका है, ये देखो वैदिक लिटरेचर, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थीम इंपॉर्टेंट, थीम पकड़ोगे जैसे मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। जो मेरे पेपर क्वेश्चन अच्छे गए, मेरे एग्जाम अच्छे गए, इसलिए क्योंकि मैंने सारे जो थीम्स है उसको, सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करके गया था। तो मेरे पास नॉलेज थी, इसलिए मैं कर पाया सारे क्वेश्चंस। 24 वाला करके देखना कि ये थीम पूछा है कि नहीं, और नहीं कर पाओ तो बताना, मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा, उस पर भी कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। अगला देखो, डिस्क्राइब दी आर्किटेक्चर फीचर ऑफ टेम्पल ऑफ नागराज स्टाइल। नागराज स्टाइल के जो टेम्पल है उसके आर्किटेक्चर फीचर्स बताने हैं। तो नागराज स्टाइल ऑफ टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये यूपीएससी का ही फेवरेट क्वेश्चन है। अब यूपी पीसीएस का देखो लास्ट क्वेश्चन 23 में पूछा था। इंडियन कल्चर एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक पीरियड। कोरोना के टाइम पे जो इंडिया कल्चर अफेक्ट किया था वर्ल्ड को कोरोना पीरियड में, वो बताना है, ठीक है। जैसे योगा वगैरह हो गया और नमस्ते हो गया हैंड शेकिंग की जगह, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री 1757 से लेके 1947, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटी एंड इशूज। थर्ड टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। ये दोनों एक ही में कर दिया गया है ताकि आपको क्वेश्चंस एक साथ अच्छे से मिल जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रिप्रेजेंट द मिडिल पाथ अप्रोच ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। महात्मा गांधी जी एक थीम है, तो महात्मा गांधी जी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ना है, इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क्स में आया था 2018 में। अगला देखो,
मतलब ये पर्सनालिटी रिपीट हो रही, पर्सनालिटी एक थीम हो गई, पर्सनालिटी में महात्मा गांधी जी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो, स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग 200 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल भी इसका इकोनॉमी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी आप पढ़ते होगे, यूपी पीसीएस में भी इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट ऑफ 1857 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब रिपीट होगा ही होगा किसी ना किसी फॉर्म में, टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, ये भी एनालाइज करना है आपको। 12 मार्क्स में 2018 में आया था, मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, इन 2 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए हैं 2018 में, मतलब हर साल देखोगे 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ये। 2019 में देखो, एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडियन इकोनॉमिक लाइफ, एक इकोनॉमी यहाँ, एक इंडियन इकोनॉमी यहाँ, देखो दोनों थीम रिपीट हो रहा है, इकोनॉमी का ही एस्पेक्ट पूछा है ब्रिटिश रूल का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़े होते तो ये आराम से इजली कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन देखो कि रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, एग्जामिन करना है, क्विट इंडिया मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, व्यूज़ ऑफ गांधी जी ऑन वन सिस्टम, ये आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में। तो गांधी जी, एक बार गांधी जी पहले पूछ चुका है, फिर से पूछ रहे हो गांधी जी का व्यूज़। तो गांधी जी देखो 2020 में भी आए, 18 में भी आए थे, इकनॉमी आ गई 18 में भी, 19 में भी, ये थीम रिपीट हो रहा है, इसी को मैं बोलता हूँ थीम रिपीट होता है। इसी तरह थीम बेस आप नोट्स भी बना सकते हो, जैसे मेरे पास हर टॉपिक पे 2 पेज की नोट्स रहती थी, ताकि मैं 150 वर्ड और 200 वर्ड ईजिली लिख पाऊँ। डिस्कस द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ड्यूरिंग गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, तो जो गवर्नर जनरल थे वो भी एक थीम है, इंपॉर्टेंट है। सब गवर्नर जनरल, जितने फेमस गवर्नर जनरल, सबको नहीं बोल रहा हूँ, केवल वो कर लें, जैसे लॉर्ड वेलेस्ली हो गए, ठीक है, कॉर्नवालिस हो गए, हास्टिंग हो गए, वारेन हास्टिंग हो गए, जो फेमस थे, लॉर्ड कर्जन हो गए। तो इन लोग के बारे में एक एक पेज की नोट्स बना लेना कि इन लोगों ने क्या क्या एक्सपेंशन पॉलिसीज यूज़ किया था ब्रिटिश रूल को एक्सपेंड करने के लिए, ये 12 मार्क्स में आया था। एवेल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ उत्तर प्रदेश, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके बारे में पूछा है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो रेवोल्यूशनरी आपको पता है कि काकोरी जो कांड हुआ था 1925 में, वो एक्सप्लेन कर सकते हो, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, और 1942 में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने थे, वो सब एक्सप्लेन कर सकते हो, राम मनोहर लोहिया वगैरह के बारे में। वो तो सोशलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी के बारे में बताना है, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इन लोग के बारे में बताना है, उन लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी एक इंपॉर्टेंट थीम है। हाउ डिड इंडियन रेनेसां मूवमेंट 19th सेंचुरी में हेल्प डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो रेनेसां मूवमेंट के बारे में बताना है यहाँ पे, जो सती प्रथा हटाई गई थी, ठीक है, ब्रह्म समाज ये सब जो आए थे, वेस्टर्न एजुकेशन, उसके बारे में बताना है। तो 2012 मार्क्स में 2021 में आया था, 21 में भी 2 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। फिर देखो अगले साल फिर से रिपीट हो गया, नेचर ऑफ रेनेसां इन यूपी, मतलब थीम देखो सेम है, बस यहाँ पे यूपी कर दिया, उसका नेचर बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इलस्ट्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल लीडर लाइक बाल गंगाधर तिलक। देखो एक बार गांधी जी का पर्सनालिटी में आ गए हैं, अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा है, उनका स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताना है, उनके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी फॉर्मुलेटेड बाय भगत सिंह के बारे में पूछा है, मतलब पर्सनालिटीज जो मैंने बोला ऊपर में, वो आपको देखो रिपीट हो रही हैं। तो ये सब थीम्स हैं। देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खां, मॉडर्न एजुकेशन, ये लोग फेमस पर्सनालिटीज़ हैं हिस्ट्री के, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अंडरलाइन द आइडियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ 1857 अपराइजिंग के बारे में बताएं। तो 1857 एक बार पीछे आ चुका है, फिर से आया 2023 में, आप देख सकते हो 2023 में क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। अब आते हैं कि इंडिपेंडेंस, हमारा ये 4 टॉपिक है, बस 4 या 5 टॉपिक, हिस्ट्री में 5 टॉपिक हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ विद इन कंट्री टिल 1965 के तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन दी रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट, ये भी फेमस टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा इनका रोल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 2018 में पूछा। फिर देखो रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, मतलब क्वेश्चन का थीम सेम है, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, लिखना सेम चीज़ ही है आपको। तो ये 2023 में पूछा गया है, ये अगर आपने 2018 प्रिपेयर किया होता तो 2023 का क्वेश्चन आपने इजीली अटेंड कर लिया होता और अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है।
include the event of 18th century to middle of 20th century, such as French Revolution, 1789, Industrial Revolution, World War, withdrawal of national boundary, socialism, Nazism, fascism, इन सब का इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ हिटलर, हिटलर का रोल पूछा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, 12 मार्क्स में आया था 2018 में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एफर्ट्स मेड बाय वर्ल्ड पीस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, के बाद वर्ल्ड पीस के लिए जो एफर्ट डाले गए उसके बारे में पूछ रहा है। 12 मार्क्स में 2019, मतलब 1-2 क्वेश्चन इससे आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। अभी देखो फिर से, अभी आपको थीम्स रिपीट होगी यहाँ पे भी लगभग। क्रिटिकली एग्जाम क्रिटिकल नोट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ मसोलिनी, मतलब एक बार हिटलर पूछ चुका है तो मसोलिनी को पूछा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये लोग फासिज्म के वो थे ना सपोर्टर्स, ये नाजिज्म के थे, ये फासिज्म, और ये आपके टॉपिक मेंशन है तो नाजिज्म फासिज्म, ये टॉपिक आपके मेंशन जो टॉपिक है इसको नोट्स बना लेनी है, मतलब क्वेश्चन आएगा ही। अगर पीवाईक्यू करो, देखो मैं क्या करता था, पीवाईक्यू की थीम्स पे नोट्स बनाता था और फिर सिलेबस देखता, सिलेबस से अगर कोई टॉपिक छूटा है, जैसे मान लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन छूटा है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे 1 या 1.5 पेज की नोट्स बना लेता था, शॉर्ट नोट्स, ताकि लास्ट में अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो मैं अटेम्प्ट कर लूँ। ऐसा नहीं कि मैं पीवाईक्यू से ही बेस पे ही जाता था, मैं सिलेबस भी कवर करता था। तो आपको क्या कवर करना है, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू के थीम्स, पीवाईक्यू के थीम्स आपको रिवाइज करना है, जो लास्ट में एक दिन या 2 घंटे मिलते नहीं है एग्जाम के बीच में, उसमें यही आपको रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से हाई प्रोबेबल चांस है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जो 5 क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सिलेबस से मिल जाएंगे जो पीवाईक्यू में नहीं आया होगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जैकोबिन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके टॉपिक में मेंशन है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बट अ सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है, चेंज द वे ऑफ पीपल लाइफ, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बाल्कन क्राइसिस के बारे में पूछा है और इसका रोल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 भी इंपॉर्टेंट है, तो सब पे नोट्स बना लेना, ये सब टॉपिक मेंशन है आपके टॉपिक में। फिर देखो रोल ऑफ बिस्मार्क पूछा है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो जो पर्सनालिटी है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिस्मार्क हो गए, मसोलिनी हो गए, हिटलर हो गए, ठीक है। ये थे हमारे टॉपिक जो 2023 में पूछा गया, 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए ये मतलब लास्ट में करना आप लोग हिस्ट्री का। तो जो टॉपिक मेंशन है वहाँ से क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आया, वर्ल्ड वॉर से आया है, नाजिज्म से आ जाएगा, फासिज्म से आ जाएगा, सोशलिज्म से हो सकता है आ जाए कभी क्वेश्चन। तो ये था वर्ल्ड हिस्ट्री का डिस्कशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, अगला मैं टॉपिक बना दूंगा सोसाइटी पे, जो सोसाइटी पे थीम्स क्या क्या रिपीट हुए हैं, और आप कोशिश एक काम करना, ये सब थीम देखने के बाद 2024 का क्वेश्चन पेपर उठाना, उससे मैच करना कि जो मैंने थीम्स बताए हैं पिछले 5 साल के, वहाँ से 2024 में क्वेश्चन आए कि नहीं, और अगर आए होंगे तो आप कमेंट करना, और अगर आपको सोसाइटी ज्योग्राफी का भी वीडियो चाहिए होगा तो बताना, कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।